मूवी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ रहते हैं। अब वहाँ पर अमीर और गरीब एक साथ रहते हैं, पर वहाँ पर अमीर लोग गरीब लोग का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। अमीर लोग काफी हाई स्टैंडर्ड के होते हैं और वो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। ये मूवी एक गरीब आदमी ऑर्थर पे बेस्ड है, जो कि अपनी मॉम के साथ रहता था और उसको कॉमेडी बहुत पसंद थी। उसका ड्रीम था वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने और उसका आइडल था एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करने वाला आदमी। कहता था मैं एक दिन इस आदमी के साथ खड़ा होऊंगा अपने आइडल के साथ, और वो इस सब के लिए बहुत मेहनत किया करता था। हम ऑथर को देखते हैं जो कि एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बोर्ड को रोड के किनारे लेकर खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ कुछ शरारती बच्चे आते हैं और उस जोकर का साइन बोर्ड छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। और अब वो बच्चे उसका साइन बोर्ड लेकर जब भाग रहे होते हैं तो जोकर भी उनके पीछे भागता है और वो उसको बहुत परेशान करते हैं। और वो भागते ही अब वो सब एक गली में पहुंच जाते हैं और उसके पीछे ऑर्थर भी पहुंच जाते हैं और वो उसी साइन बोर्ड को ऑर्थर के मुंह पे तेजी से मारते हैं और ऑर्थर को भी बहुत ज्यादा मारते हैं। ये सब होने के बाद ऑर्थर अपने बॉस के पास जाता है और उनको बताता है कि उन बच्चों ने मेरे साथ क्या क्या किया। अपनी बात सुनने के बाद भी बॉस भी ऑर्थर को डांटता है और बोलता है बच्चे ऐसी हरकत नहीं कर सकते और अब मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है, इस वजह से वो वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाता और वहाँ से बाहर आ जाता है। तो वो अब एक बस में जा रहा होता है और सोचता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। अब वो अपने घर आता है और वो आकर डांस करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को अपनी बात बताता है और वो कहता है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। अब ऑर्थर के साथ काम करने वाला आदमी उसको एक गन देता है और कहता है इसको अपने साथ रखो, मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। पर ऑर्थर उसको लेने से मना कर देते हैं, लेकिन वो आदमी उसको जबरदस्ती ये गन दे देता है। बस से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वहीं हम देखते हैं बस में एक बच्चा भी होता है जिसको ऑर्थर काफी तेजी से हंसा रहे होते हैं और वहीं उसकी माँ उसको देखकर बोलती है हमें परेशान मत करो। ये ऑर्थर हंसने लग जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजी इश्यू होता है जिस वजह से वो कहीं पर भी हंसने लग जाते हैं। अब वो बस में बैठी उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। अब वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। अब वो बहुत ज्यादा गरीब था तो ये दवाई उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू उसको ये दवाई फ्री में मिलती थी। एक दिन वो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उनसे वो बात करता है और तभी वो बात करते हुए अचानक उसकी साइकियाट्रिस्ट बोलती है मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तुम उसमें क्या क्या लिखते हो। डायरी में लिखा होता है कि मैं उस तरह से मरना नहीं चाहता जिस तरह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। अपने घर जाता है और उसकी मॉम पूछती है उससे कि टॉमस की तरफ से क्या कोई लेटर आया। तभी ऑर्थर कहते हैं नहीं, आज भी नहीं। टॉमस को इस मूवी में बहुत ही ज्यादा रिच मैन दिखाया गया है, लोग उससे काफी ज्यादा डरते भी है। ऑर्थर की मॉम बोलती है अगर उसे हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो हमारी हेल्प जरूर करेगा। दिन जब वो बाहर जाता है तो उसको वहाँ पर एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी बेटी भी होती है और वो ऑर्थर को काफी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। वहीं ऑर्थर अपने घर आ जाता है। वो घर पर आता है तो उसकी मॉम फिर से उस लेटर के बारे में पूछती है। अब वो कहता है कि आपका क्या लेना देना है उस लेटर से, वो हमारी मदद नहीं करेगा। वहीं वो सिंगल लड़की अगले दिन ऑर्थर के घर आती है और कहती है मैं देख रही हूँ तुम कई दिन से मेरा पीछा कर रहे हो। अब इतनी बात सुनकर जोकर बोलता है हाँ मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। वहीं हम देखते हैं ऑर्थर को एक जॉब ऑफर होती है जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर वो जोकर के हुलिये में डांस कर रहा होता है और तभी वो उसकी पॉकेट से वही गन आकर गिर जाती है जो उसको उसके साथ काम करने वाले दोस्त ने दी थी और सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। उनको देखने के बाद स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं और उसकी ये जॉब भी हाथ से चली जाती है। वो अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। अब उसका बॉस बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोवर्कर ने सब बता दिया है कि तुमने उससे जबरदस्ती ये गन ली। अब वहीं पर ऑर्थर फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है ये गन तो मेरे को उसने जबरदस्ती दी थी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेन में ऑर्थर अपने घर जा रहे होते हैं और ट्रेन में एक लेडी भी बैठी होती है। वहीं हम देखते हैं उस ट्रेन में 3 बिजनेसमैन आदमी भी होते हैं जो कि थॉमस के होते हैं और वो बिजनेसमैन आदमी उस लेडी को छेड़ रहे होते हैं। ऑर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लग जाती है जिस वजह से वो तीनों सोच रहे होते हैं हमारे ऊपर हंस रहा है। देखते ही देखते वो तीनों ऑर्थर को मारने लग जाते हैं और वो उसको इतना मारते हैं बहुत ज्यादा। अब वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताने की काफी कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी वो एक भी नहीं सुनते। वहीं ऑर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है और वहाँ से ऑर्थर भाग जाता है। बहुत ज्यादा वो डर जाता है और अब वो अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेता है और वो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसने 3 लोगों का कत्ल कर दिया होता है। वहीं हम देखते हैं ऑर्थर डांस करने लग जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और वो काफी रिलैक्स कर रहे होते हैं। वहीं अब हम देखते हैं ऑर्थर जब घर पर आते हैं तो टीवी में न्यूज पर थॉमस बोल रहा होता है जिन आदमियों का ट्रेन में कत्ल हुआ है वो मेरे आदमी थे और उनको किसी जोकर ने मारा है। लेकिन अब यहाँ दिखाया जाता है गरीब लोग उन तीनों की मौत का अफसोस करने के बजाय जोकर का ही साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वो इसी तरह से अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर सकते हैं। वहीं अब ऑर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और उनकी साइकियाट्रिस्ट कहती है हम आखिरी बार मिल
रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है। और फिर साइकियाट्रिस्ट बोलती है कि इसके बाद में तुम्हारा फिर इलाज नहीं कर सकती। और तभी ऑथर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और वहीं हम तभी देखते हैं ऑथर एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोगों को हंसा नहीं पाता। तभी हम वहाँ देखते हैं कि जोकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वापसी अपने घर आ जाता है। वहीं जब वो वापसी घर आता है तो उसकी माँ उसको कहती है, ये बेटा ये लेटर थॉमस को तुम पोस्ट कर देना। और उस लेटर को पढ़ने के बाद ऑथर अपनी माँ से कहता है, आपने मुझे अभी तक ये सब क्यों नहीं बताया था और ये बातें मुझसे क्यों छिपाई। अब इसके बाद ऑथर की मॉम कहती है, थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर मैं बहुत ही ज्यादा गरीब थी और थॉमस बहुत ही ज्यादा अमीर, और इसलिए हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर पाए। अब इसके बाद ऑथर थॉमस से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वो वहाँ देखता है अंदर की साइड उसका असली बेटा खड़ा होता है। भी ऑथर वहाँ पर उस बच्चे को हंसाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर उसी थॉमस का एक आदमी आता है जो कि वहाँ पर काम करता था और वो कहता है, तुम यहाँ से चलो, इन अजनबी लोगों से बात नहीं करते। और तभी वो वहाँ से ऑथर को भी जाने के लिए कहता है, पर अब थॉमस उस आदमी की बात सुनकर बोलते हैं, मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा पर सच्चाई का पर्दा फाश कर जाऊंगा। मेरी माँ थॉमस के यहाँ पर 30 सालों से काम करती थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। तो बोलता है, मैं किसी और का नहीं, मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। के बाद वो आदमी बोलता है, तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी। उसको बोलता है, ये स्टोरी तुमने खुद से बनाई है, थॉमस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये सुनने के बाद ऑथर को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब वो जब अपने घर पहुँचता है तो उसको पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाती है। अब जब ऑथर हॉस्पिटल में होते हैं तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो उससे आकर पूछते हैं, ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे थे क्या तुम उनको जानते हो। ऑथर कहते हैं, नहीं, मैं उनको कैसे जानता हूँ। सेम क्वेश्चन उन्होंने उसकी माँ से भी किया था जिसकी वजह से उनको अटैक आ जाता है। अंदर अपनी माँ के पास आ जाते हैं और वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है। जब अंदर ऑथर आते हैं तो देखते हैं टीवी में वही कॉमेडियन होस्ट आ रहा होता है जो कि उनका आइडल होता है और ये देखकर ऑथर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और देखते ही देखते उस टीवी पे ऑथर का भी चेहरा दिखाया जाता है और जो कि उनके आइडल होते हैं वो उसका काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो इस वजह से मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि एक कॉमेडी शो में ऑथर को हंसी आ जाती है। ये सब देखने के बाद ऑथर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं कि मेरा आइडल ही मेरी मजाक उड़ा रहा है। और वो आकर सोचते हैं, इस आदमी से तो मुझे इतनी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली थी। और जब वो वापसी घर आते हैं तो आकर देखते हैं शहर के हालात काफी खराब हो गए और गरीब लोग जोकर के मार्क्स में अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत ज्यादा दुश्मनी भर गई है और सारे के सारे थॉमस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। ये सब देखकर ऑथर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब जोकर बने हुए थे, वो उनके क्लाउन्स बने हुए थे। सब देखने के बाद उन्हें लगता है शायद उनके काम की पहली बार कदर हुई है और उसकी तारीफ भी। अब जिस जगह पे वो सभी गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो जगह एक थिएटर थी और उस थिएटर में अमीर लोग मूवी देख रहे थे और अब उस स्ट्राइक में ऑथर भी शामिल थे। अब उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है और मना करती है और वहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल मच जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऑथर थिएटर के अंदर घुस जाते हैं। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर की थॉमस भी आया था। अब ऑथर उसके पास जाता है और उसे कहता है, मैं आपका बेटा हूँ। कहता है, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद कीजिए। इसके बाद थॉमस कहते हैं, मैं किसी ऐसी लेडी को नहीं जानता, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। और अब इसके बाद थॉमस ऑथर को बहुत जोर का मुक्का भी मारते हैं जिस वजह से उनकी नाक से खून आने लग जाता है। इस सब के बाद ऑथर अपने वापसी घर चले जाते हैं और जब अपने घर पर जाते हैं तो उन्हें थोड़ी देर बाद ही पुलिस की कॉल आती है और वो अब ऑथर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन जब 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और अब ऑथर को ये भी पता लगता है कि उनका जो फेवरेट कॉमेडियन आइडल था उन्होंने उसको अपने शो पे बुलाया है क्योंकि जो ऑथर का क्लिप था उसकी वजह से उनकी शो की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस बात को सुनकर ऑथर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इस बात जब वो वहाँ पर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में याद आता है बसी में बैठे हुए कि उसकी माँ को थॉमस के वर्कर ने पागल कहा था। इसके बाद वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर बहुत साल पहले उसकी मॉम का इलाज हुआ था। इसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपनी माँ की केस फाइल मांगता है। इसके बाद वो वहाँ से उनकी केस फाइल लेकर निकल जाता है। ऑथर उस फाइल को चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है उनकी मॉम का किसी और के साथ रिलेशन था। उसमें लिखा हुआ था वो उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था और उसको मारा करता था। तो इसी वजह से ऑथर के सर पर एक गहरी चोट आई थी जिस वजह से आज वो अपनी एक बीमारी का शिकार है। इसके बाद वो उस सिंगल मदर के पास जाता है। हमें पता चलता है वो तो कभी थी नहीं, वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, उसको सिर्फ उसके विजन आया करते थे। इसके बाद ऑथर अपनी माँ की वजह से बड़ा परेशान होता है और वो हॉस्पिटल में जाता है और अपनी माँ के ऊपर मुंह पे तकिया रखकर उसको मार देता है। अब वो जब ऑथर घर आता है तो उसको वहाँ पर एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ होता है मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है और वो थॉमस
बॉस ने लिखा हुआ होता है और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। और यहाँ पर उसको एहसास होता है उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही और वो अब अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर ऑथर के साथ काम करने वाला वो आदमी आ जाता है और वो कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है और आकर बोलता है उस दिन ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी खून हुआ है, मुझे उस बारे में कुछ पूछना है। ऑथर को लगता है ये लोग यहाँ पर फिर से मेरा जीना हराम करने आए और इसी चलते ऑथर उस आदमी को भी मार देते हैं। इसके बाद ऑथर अपनी पूरी जोकर की ड्रेस में तैयार हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने फेवरेट कॉमेडियन आइडल से मिलने जा रहे होते हैं उनके शो पे। वो खुशी के मारे डांस भी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं जो उस दिन उससे हॉस्पिटल में पूछताछ कर रहे थे। भागते भागते वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और उस ट्रेन में और भी बहुत से सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जोकर का मास्क पहना हुआ था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पुलिस वहाँ से उनको ढूंढ ही नहीं पाती और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। के बाद जब वो उनसे मिलने जाता है तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम भी जोकर बने हो और तुम भी क्या अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हो। ऑथर कहते हैं प्लीज आप मेरे बारे में लोगों को कुछ मत बताना, मैं सिर्फ एक जोकर हूँ। के अलावा अब उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है और ऑडियंस इस शो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वहाँ पर शो खत्म होने के बाद ऑथर का आइडल उसको क्वेश्चन करता है तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो। और तभी ऑथर कहते हैं मैं लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता था और मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस गेटअप में आ जाऊँ। अब इतना बताने के बाद जोकर उन्हें ये भी बता देता है जो उस दिन ट्रेन में 3 मर्डर हुए थे वो मैंने ही किए थे और बोलता है मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ अभी तक कितने गरीब लोग मरे और कितने अमीर लोगों ने उन्हें बेदर्दी से मारा है। क्या किसी ने भी उन गरीब लोगों को याद किया या उन अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। ये कहता है क्या सब लोग एक बराबर नहीं होते, क्या अमीर लोगों में कुछ और बात होती है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो मुझे बताओ और अब मैंने उन 3 अमीर आदमियों को मार दिया है तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। कहता है सोसाइटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। और वो कहता है तुमने मुझे अपने शो पे बुलाया, ये कोई रहमदिली नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ रही थी इसलिए तुमने मुझे अपने शो पे बुलाया है। लेकिन ऑथर का जो आइडल होता है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात पे ऑथर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ऑथर अपनी गन निकालता है और सबके सामने उस अपने आइडल को शूट कर देता है। काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑथर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो किसी से भी नहीं डर रहे होते और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते। अब इसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ऑथर वहाँ देखता है उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हो चुके थे, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। अब वही जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उस एम्बुलेंस को बड़ी तेजी से लाते हुए कार में ऑथर जा रहा होता है उस कार से उसको टक्कर कर देते हैं। जैसे वो पुलिस कार उड़ जाती है और उसकी वजह से अब जोकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब जोकर उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है जो उसको सपोर्ट कर रहे थे और वो उस पुलिस कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। अब सब लोग उसको देख पा रहे थे और जोकर भी उनको देख पा रहा था और सब लोग अब जोकर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और उसको चेयर कर रहे थे। अब जोकर की नाक और मुंह से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। अब वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है। वो अपनी स्माइल बनाकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, दुख, तकलीफ और भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। अब वो लोगों के लिए एक हीरो बन चुका था और वो अब फाइनली बहुत ज्यादा खुश था कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और तभी हम थॉमस को देखते हैं, वो अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बच्चे के साथ शहर छोड़कर जा रहा होता है। और तभी हम साइड में खड़े एक जोकर को भी देखते हैं और तभी वो जोकर उन्हें शूट कर देता है पर वो उसके बेटे को कुछ नहीं करता। और तभी हमें ऑथर यानी जोकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है और वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है। तभी वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम हर समय क्यों हंसते रहते हो, और वो कहता है कि आप इस चीज को कभी नहीं समझ पाओगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ होता है और इससे हमें ये पता चलता है एक अच्छा इंसान किसी कातिल में कैसे बदल गया। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।